दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हर एक एग्जामिनेशन के हिसाब से रहता है। तो ये एसबीआई क्लरिकल में भी रहेगा। मैं इस चीज़ की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि सर 20 मिनट का टाइम तो मिला, लेकिन पेपर मैं और बना सकता था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। अब अगर मैं लास्ट 2 सालों की बात करूं तो एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स एग्जाम में जो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्वांट सेक्शन अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका जो सिंप्लीफिकेशन है। ये कई बार हमने देखे कि हर एक शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन आया ही आया है। इसके साथ में जो नंबर सीरीज है वो आपकी आई ही आई है। इसके साथ में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो आपको देखने को मिला ही है। तो ये जो है मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं हर एक एग्जामिनेशंस के। तो अगर आप पहले ही स्टार्ट कर लोगे कि यार मैं अरिथमेटिक बनाता हूँ, या फिर आपके पास पहला सेट अरिथमेटिक आ गया या डीआई आ गई और आप उसमें फंस गए, तो या फिर टाइम लगा, जैसे अगर आप 8-10 मिनट में 5 नंबर सॉल्व कर रहे हो तो ये एक रॉन्ग अप्रोच होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकेंड 30 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं सेट में तो हार्डली मैं कहूँगा कि 4 मिनट 3 मिनट में आप उस चीज़ को ख़त्म कर लो। अगर सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा तो 5 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चंस को बना लो। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होंगे, 3 ऐसे होंगे जो फटाफट सिंगल लॉजिक से ही बन जाएंगे। अब डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई जो है कई बार अगर जैसे कि वेरिएबल बेस्ड डीआई आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया, डेटा थोड़ा सा अलग तरीके का दे दिया, तो जो एस्पिरेंट है उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, फ्लैट डीआई है, एक टेबल दे रखी है हमें और टेबल से डेटा रीड करना है, फटाफट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि 4 मिनट में 4.5 मिनट में आप उस डीआई को भी एग्जीक्यूट कर देते हो, ठीक है। हाँ, बचे हुए अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं। तो अरिथमेटिक के देखो, कोई भी बंदा अगर 35 आउट ऑफ 35 बनाकर आ रहा है 20 मिनट में, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो उसने 20-20 सेकंड में सॉल्व करे होंगे, ठीक है। अब अगर टाइम लगाओगे ज़्यादा तो फिर आप 35 क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे। लेकिन हाँ, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बंदा 35 का 35 बना कर आए, तो ये चीज़ सबके साथ नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिस आज कर रहे हो, ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन के डेली आप लगभग 5-5 सेट सॉल्व करो, और डीआई जो है डेली लगभग 10 डीआई बनाओ अभी जब तक आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसे कि आज मैंने 2 बनाई प्रीलिम्स लेवल के मॉक टेस्ट से डीआई, फिर मैंने टेबल डीआई बनाई, फिर मैंने पाई चार्ट बनाया, लाइन ग्राफ है, अलग अलग तरीके की मैंने डीआई बना लिए, कोई सॉल्व कर ली डीआई की। तो इनसे क्या है कि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जामिनेशंस में अगर वैसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन आया तो उसको आप टाइम लिमिट में कर लोगे। यही सेम फंड आपको रीजनिंग के साथ भी अप्लाई करना है। अब रीजनिंग में आप ये मानकर चलें कि सबसे ज़्यादा पजल सिटिंग एलिमेंट होते हैं। तो लास्ट आप 2 सालों का अगर ट्रेंड देखोगे तो आपको बॉक्स बेस पजल भी मिलेगा, ठीक है, लीनियर लाइन का पजल भी मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है, ठीक है। ईयर बेस पजल, डेज बेस पजल आ गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट है एक लीनियर लाइन में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की कर लोगे तो मुझे लग रहा है कि फिर आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन जब आपका कंडक्ट होगा वहां पर इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स क्या कहते हैं, आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं, इजी आएंगे। ये आपके टाइम को यहाँ पर टेस्ट करना चाह रहा है एसबीआई, ठीक है। तभी तो उसने 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको दिए। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाने का मतलब यही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 20, 30, 40 सेकेंड में सॉल्व करने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1 मिनट भी जिनमें लगता होगा, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो सबसे पहले फेज में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन अगर आया वो करो, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये करो, उसके बाद आप डीआई को करो, फिर आप अरिथमेटिक करो। अगर आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा भी है तब भी आप ये मान कर चलो कि अगर आप 10 क्वेश्चन बनाओगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम लग जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में एक्यूरेसी 100% रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आप निकाल लोगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिसमें शायद आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े। बाकी अगर स्क्वायर, क्यूब और बोर्ड मॉस, अरिथमेटिक ये सब अगर आपने कर रखा है, ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस सिंप्लीफिकेशन को जो है करने में आपको कोई परेशानी यहाँ पर महसूस होगी, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है। लास्ट अगर 2-3 सालों का देखोगे तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में यही सब कुछ चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, अभी करंट अफेयर्स फंडा आपको जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और डीआई ये सब जो है केवल 249 रुपीज़ में दे रहा है। तो आप इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। अभी ये 1 जैन तक ये सारे प्लान चलते रहेंगे आपके लिए। तो काफ़ी लोग करंट अफेयर्स के लिए
करंट अफेयर्स फंडा के ऐप से स्टडी अपनी करते हैं। और हमने ये बोला हुआ है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी बहुत एनालिसिस करके हर एक एंगल से बनाते हैं, ठीक है। तो अपनी अच्छी तैयारी करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें, यही मेरी आप सभी के लिए जो है एक सजेशन होगा, रिकमेंडेशन होगा। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इसको देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।